नारायण नारायण नारायण। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावेर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धा इव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पाठ करेंगे अनुवाद चतुर्थ। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दो व्योध्यमितात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविस्रवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चिरमात्मनः वासांसि मम गावश्य
अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः स स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जनेसानि स्वाहा श्रेयान्वस्यसो सानि स्वाहा तं त्वा भगप्रविशानि स्वाहा सामा भगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगहं त्वयि मृजे स्वाहा यथापः प्रवताः सन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभायि प्रमापद्यस्व प्रतिवेशसोऽसि प्रमाभायि प्रमापद्यस्व इतना ही है ना। नारायण पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवती श्रुति वेद पुरुष भगवान हमारे जीवन की वो समस्त चीजें जो हमारे मन के भीतर उठती हैं अथवा आ सकती हैं, अथवा यूं कहे हमारे जीवन की जो भी कामना है उन चीजों को इस पूरे अनुवाक में समाहित कर देगा। आप देखेंगे तो ये पूरा अनुवाक ऐसा लगता है जैसे किसी एक जीवन में हर चीज की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की कामना को यहाँ पर उतार दिया गया। संपूर्ण व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चीजें अभीष्ट होती हैं, उसको क्या क्या चाहिए होता है, वो प्रत्येक कामना यहाँ पर ऋषि आवाहन करता है। अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये जो अनुवाक है वो किसी असंतुष्ट साधक की इच्छा की भावना है। यद्यपि हम लोग कहते हैं कि आप अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर दीजिए, कुछ चाहिए मत। भगवान के रहने का भी स्थान वाल्मीकि जी ने भी यही बताया कि जाई न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तास उर सो राउर निज गेह। राम जी ने पूछा प्रभु मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने कहा कहाँ नहीं हो प्रभु ये बताओ, जहाँ ना हो तो आपके रहने की मैं जगह बता दो। बोले देखो भाई ये हमारी पोल पट्टी मत खोलो, हम उस वाले रूप से नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि व्यवहारिक रूप से मैंने अवतार लिया तो व्यवहारिक जैसे प्रश्न पूछते हैं
वैसे मैं पूछ रहा हूँ, अपनी चेतना वाले स्वरूप से नहीं पूछ रहा हूँ। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु यद्यप तो आप मेरी दृष्टि से हर जगह हैं, किंतु आप उसके हृदय में निवास करिए। जाई न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर, सोराउर निज गेह। देखिए, रहने की दो जगह होती है, रहना होटल में भी होता है और रहना अपने घर में भी होता है। होटल का रहना परमानेंट नहीं है, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, गेस्ट हाउस में महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, लेकिन रहते रहते व्यक्ति चाहता है कि कोई एक अपना घर जरूर हो जाए। ऐसे ही प्रभु आप कभी कभी किसी के घर में गेस्ट हाउस की तरह चले जाओ, चले आओ, ऐसे परमानेंट निवास आपका क्या है? अगर भगवान का परमानेंट एड्रेस पूछा जाए तो क्या है? बोले जाई न चाहिए कबहु कछु, लेकिन तुमसन सहज सने। कुछ नहीं चाहिए ये तो कहते रहो, लेकिन उसके साथ साथ आपके प्रति सहज स्नेह भी हो। फिर बोले बसो निरंतर तास उर, उसके उर माने हृदय में, 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, निरंतर बसो। क्यों? बोले सो राउर, राउर अवधि मतलब भोजपुरी है, राउर माने आपके, सो राउर निज के, ये आपका घर है, ये तो भगवान के रहने का स्थान हो गया। किंतु यहां पर जो ऋषि प्रार्थना कर रहा है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। अथवा आप रुद्राष्टाध्यायी भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो रुद्राभिषेक में जब पूर्वार्ध में तो भगवान का आराधन के लिए मंत्र बोला जाता है, लेकिन पूर्वार्ध में, और उत्तरार्ध में बोले माघाश्यमे, तिलाश्यमे, मुदगाश्यमे, खल्लवाश्यमे, प्रियंगणवश्यमे, पूषाश्यमे, ये भी चाहिए, ब्रीहिश्यमे, जावाश्यमे, मुझे जावा भी चाहिए, मुझे ब्रीही भी चाहिए, मुझे दालें भी चाहिए, मुझे पशु भी चाहिए, मुझे गौ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और वो कहते हुए आप देखिए, श्रृंगी में जल भर के, दुग्ध भर के भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। बोले ये क्या बात? एक बार तो कहते हो कुछ चाहिए नहीं, दूसरी बार कहते हो कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बोले आपके अतिरिक्त जाऊं तो जाऊं कहां मांगने? अगर मांगने की इच्छा हो तो आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? और ये आप मुझे देकर मुझ पर उपकार नहीं कर रहे हो, देखिए, बल्कि ये आपका कर्तव्य है कि आप मुझे दो। जैसे एक पुत्र अपने पिता से जब तक कि वो सक्षम ना हो जाए, समर्थवान ना हो जाए, अब वो उसकी तो हालांकि परिभाषा अलग हो जाएगी, कब तक वो समर्थवान ना हो जाए, कितने उम्र तक, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक, लेकिन तब तक वो कहता है कि मेरा अधिकार है, आप मुझे दीजिए। पिता का भी कर्तव्य होता है, वो देता है, सारी चीजों की व्यवस्था करता है। ऐसे ऋषि यहां पर प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे चाहिए। और एक असंतुष्ट अथवा कामना से भरा हुआ जो ऋषि है वो मांग करता है, प्रभु सबसे पहले तो मुझे मन चाहिए। आप देखिए, धन मत मांगो, मांगने की भी कला हो। अच्छा, मांगना भी तभी जब मांगना आए, नहीं तो नारद जी की तरह मांग के बाद में कह देना प्रभु जैसी आपकी इच्छा, जिसमें मेरा हित हो वो करो। मांगने की भी कला नहीं तो कई बार हम लोग मांगने में बड़ी गलती कर बैठते हैं। भगवान संकल्प सिद्ध हैं, उनके सामने किए गए प्रत्येक संकल्प सिद्ध होते हैं, भले आज हो अथवा कल हो। तो कोई ऐसी मेरे जीवन में मांग न हो जाए जो मेरे लिए ही अहितकारी हो जाए, अनिष्टप्रद हो जाए। इसलिए ऋषि ने सबसे पहले मांगा
प्रभु मुझे, आप मंत्र देखेंगे तो अद्भुत, प्रभु मुझे समेंद्रो मेधया स्पृणोतु, प्रभु मेरी मेधा का विस्तार करिए। समेंद्रो मेधया स्पृणोतु, मेरी मेधा, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरी मांग और मेरे जीवन में क्या चाहिए ये मैं समझ सकूं, जान सकूं कि मुझे क्या चाहिए। तो सर्वप्रथम आप मेरी मेधा का विस्तार करिए, मेरी बुद्धि के भीतर आप विराज जाओ, उसके बाद मैं जो मांगूंगा वो ठीक ही होगा। आप स्मरण करिए सुतीक्ष्ण का, जब राम जी मिले तो सुतीक्ष्ण कहते भैया हमें मांगना वांगना तो कुछ आता नहीं है, आप ही को जो अच्छा लगे वो मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा भाई मुझे क्या मालूम तुम्हें क्या चाहिए। बोले देखो अपने गुरु से मैंने वादा किया था कि मैं एक दिन आपको लेके वहां जाऊंगा। वो कथा आप सबने सुनी होगी। तो एक चीज तो है, वो चीज दे दो। भगवान ने कहा तो चलो वो दिया मैंने, तुम्हारे कहने से तुम्हारे सहारे गुरु को भी दर्शन हो जाएंगे। गुरु के सहारे शिष्य को और कई बार शिष्य के सहारे गुरु को भी दर्शन होते हैं। कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं है। सुतीक्ष्ण को ये मिल गया। अच्छा भगवान ने देने की एक ही बात वादा किया था, तो एक तो जो सुतीक्ष्ण मांगेगी वो बात होगी ना। अब भगवान ने अपनी तरफ से दे दिया तो वो गिनती में थोड़ा आएगा। तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है चलेंगे। बस तब तक पांव पकड़ लिया। प्रभु एक चीज मुझे भी दे दो। भगवान ने कहा अभी अभी तुम गए, तुम्हें मांगना कुछ नहीं आता। अब तुम बोले असल में अभी तक मांगना नहीं आता था, जब आपने दे दिया तो मेरी भी बुद्धि खुल गई कि मुझे क्या मांगना है। तो सुतीक्ष्ण क्या कहते हैं, अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु ये मांग मेरी है कि अस अभिमान जाई नहीं भोरे। मेरा ये जो अभिमान है कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं, इस बात को मैं कभी भूलूं नहीं। ये अभिमान मुझे बना रहे। आप देखिए हम लोग किन किन बातों पर अभिमान करते हैं, घर पर, मकान पर, दुकान पर, रूप पर, सौंदर्य पर, शक्ति पर, धन पर, सामर्थ्य पर। लेकिन एक भक्त का अभिमान क्या है कि प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। तो सुतीक्ष्ण कहते हैं अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक। सेवक होने का भी अभिमान बना रहे। कितनी अच्छी बात। अभिमान का तात्पर्य नहीं कि हम लेके डंका पीटते रहे, मतलब मैं इतने बड़े समर्थवान, शक्तिशाली, सर्वज्ञ परमात्मा का शिष्य हूं, दास हूं, सेवक हूं, चाकर हूं। ये अभिमान का यहां अर्थ एक अभी मन में तुरंत आ रहा है कि सतत इस बात की स्मृति बनी रहे कि मैं प्रभु का हूं। ये अर्थ अच्छा निकला। अभिमान का तात्पर्य जैसे कि मैं बहुत रूपवान हूं, धनवान हूं, सौंदर्यवान हूं, तो क्या बना रहता है, अरे मेरे पास तो ये गाड़ी है, मेरे पास तो ये धन है, मेरे पास तो ये रूप है, मेरे पास ये विद्या है। तो आप उसको सोते उठते बैठते जागते कभी भी भूलते, स्मृति बनी रहती है। ऐसे ही इस अभिमान का अर्थ यही लेना चाहिए कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। ये स्मृति मेरे चित्त से एक क्षण के लिए भी विस्मृत ना हो। अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं रघुपति का हूं और प्रभु आप मेरे हो। ये स्मृति मेरे चित्त से उतरे नहीं। मांगना हो तो ऐसी कोई चीज मांगी जाए। तो नारायण यहां पर ऋषि कहता है कि मेरी बुद्धि को इतना विस्तृत कर दो
कि मैं अपनी बुद्धि के भीतर सर्व को समाहित कर सकूं। अब ध्यान रखिए, बुद्धि मांगने के बाद अगली ही मांग क्या है? बुद्धि क्यों मांग रहा हूं? इस अभिमान के लिए नहीं कि संसार में मैं कह सकूं मैं बड़ा बुद्धिमान हूं। देखो देखो, मुझे पूरे ग्रंथ याद हैं, बोले इसको बुद्धिमान नहीं कहते। मैंने पूरी गीता याद कर ली, मैंने पूरा वेद याद कर लिया, मुझे सब कुछ कंठस्थ है। बोले इस बात के लिए बुद्धि की आवश्यकता मुझे नहीं है। बोले मुझे आवश्यकता इस बात के लिए है अमृतस्य देवधारणो भूयासम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पूरा पूरा वेद कंठस्थ है, लेकिन क्या उनको अमृतत्व तो मिल गया? श्रुति तो खुद ही कहती है न मेधया, ये मेधा से नहीं मिलता, न बहुना श्रुति न। बुद्धि की मांग किस लिए? बोले अमृतस्य देव धारणो भूयासम, मैं अमृतत्व को धारण कर सकूं। अच्छा, अमृतत्व को धारण कर सकूं का तात्पर्य क्या है? अमृत को लाके चित्त में रख लूं? बोले नहीं, बल्कि उस अमृतत्व को बताने वाली ब्रह्म विद्या को धारण कर सकूं, ये अर्थ। अब यही है, अगर आप पंक्ति पंक्ति केवल श्लोक पढ़े, अर्थ पढ़ लें किताब से, तो आपको ये अर्थ नहीं निकलेंगे। ये सब अर्थ गुरु परंपरा से प्राप्त होते। अमृतस्य देव धारणो भूयासम, मैं उस अमृतत्व को धारण करने वाली, बताने वाली ब्रह्म विद्या को अपने चित्त में बैठा सकूं। अच्छा, प्रकारांतर से इसका एक अर्थ और निकालें तो बोले अमृत माने, बोले वो चैतन्य परमात्मा। तो मानो प्रकारांतर से ऋषि अपने जीवन की कामना में ये सम्मिलित कर देता है, प्रभु मैं आपको जान सकूं। अमृत का अर्थ कौन हुआ? परमात्मा ही तो हुए। मैं आपको जान सकूं। अच्छा, इसके एक पग और आगे बढ़े अर्थ। प्रकारांतर अर्थ क्या हुआ? कि प्रभु मैं अपने आप को जान सकूं। प्रभु को जान सकूं का अर्थ क्या हुआ? कि मैं अपने आप को जान सकूं। तो अब इस श्रुति का अर्थ क्या निकल कर आया? कि बुद्धि का विस्तार ब्रह्म विद्या धारण के लिए नहीं, बल्कि स्वयं से स्वयं की यात्रा को पूर्ण करने के लिए तो ऋषि मांग कर रहा है कि प्रभु अमृतस्य देव धारणो भूयासम, अमृत को जान सकूं, आपको जान सकूं, अर्थात स्वयं को प्राप्त कर सकूं, और इसलिए मेरे शरीर में भी वो सामर्थ्य हो, मेरी जिह्वा में भी वो अमृतत्व हो। पिछली कक्षा में इसको हमने विस्तार से लिया था कि मेरी जिह्वा में अमृतत्व, मेरी जिह्वा में मिठास, मेरी जिह्वा में शहद घुला रहे, अर्थात मेरी वाणी मीठी बनी रहे, मेरी वाणी से किसी के चित्त को ठेस न पहुंचे। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। वाणी तो वही है कि जिस वाणी को बोलकर, ध्यान रखिएगा, आपको पश्चाताप न करना पड़े। जिस वाणी को बोलकर आप अपने आप से और जिसके लिए बोल रहे हैं उससे असंतुष्टि का भाव पैदा ना हो। कई बार आप बोल देते हैं तो अपने को लगता है कि ये मुझे नहीं बोले अब सोचने से कोई फायदा नहीं है। ये तो तब सोचते बोलने के पहले, क्योंकि बोली गई वाणी है वापस तो, इसलिए हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। क्या है? वाणी बोली ऐसी बोलिए कि नहीं, ये तो बोला भाई, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पहली पंक्ति मुझे भी स्मरण नहीं हुई, आप लोग को भी तो नहीं हो रही है। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन है। तो क्या है, कहते कि बोलने के पहले कैसा करे कि
अपने हृदय रूपी तराजू में उसको तौले और तौल कर ही देखे कौन सा पड़रा भारी हो रहा है। जिस पड़रे में भारीपन हो, भारीपन अर्थात गंभीरता हो, वो वाली वाणी आप बोलिए। वाणी को बोलने के पहले अपने हृदय रूपी तराजू में तौलें और तौल कर फिर उसको बाहर बोले, बाहर निकालें। तब क्या होगा? बोले फिर आपकी वाणी का प्रभाव बहुत दूर तक और बहुत देर तक रहेगा। आप देखिए, बोलने वाले तो गली के मोहल्ले में कितने लोग चिल्ला रहे हैं, आप सोचिए। रद्दी वाले भी तो चिल्लाते हैं, कबाड़ी वाले भी तो चिल्लाते हैं, कितनी जोर जोर से चिल्लाते हैं, दिन भर चिल्लाते हैं। लेकिन उस वाणी का प्रभाव, प्रताप, आप अपने घर में भी चिल्लाते हैं, बोलते हैं, चलो ना चिल्लाना कह दो, बोलना कह दो, उसका प्रभाव। और 1 घंटे कोई आचार्य, कोई संत भी बोलते हैं, अब उनको मत कह देना कि चिल्लाते हैं। नहीं, तुम्हारा होता है कभी कभी, क्या महाराज चिल्ला रहे हो। बहुत सारे ऐसे भी हम लोगों को सुनने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है, ये आश्चर्यजनक बात नहीं कह रहा हूं। इतने सालों से आप चिल्ला रहे हो, किसको क्या फर्क पड़ा, ऐसा भी लोग कहते हैं, आपको मालूम है कि नहीं। लेकिन अब ये ना कहा जाए, चलो 1 घंटे तो हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन उस बोलने का प्रभाव दूसरे को छोड़ दीजिए, आप अपने हृदय में देखिए, कितनी देर तक कि जीवन के, हो सकता है कि कोई एक वाक्य आपके जीवन को, एक सत्संग की कक्षा हो सकता है आपके भीतर शरणागति की उस चरम अवस्था को प्राप्त करा दे। कैसे? बोले उस वाणी का प्रताप ऐसा रहा। इसलिए जब भी बोले तो ऋषि प्रार्थना करता, जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जिह्वा कैसी हो जाए? बोले मधु से ओतप्रोत हो जाए, शहद से भरी हुई हो जाए, इतनी मीठी हो कि महाराज कोई सुने तो उसको लगे कि सुनता रहूं, सुनता रहूं। कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, और सुनने की सामर्थ्य ऐसी दो कि मैं सुनते सुनते अघाऊं नहीं। एक महाराज पृथु ने तो ये वरदान ही मांग लिया कि 10,000 कानों की सामर्थ्य दे दो कि प्रभु मैं आपके यश को सुनता रहूं, आपके नाम रूप लीला धाम का वर्णन सुनता रहूं। तभी तो ऋषि प्रार्थना करता है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। तो ऋषि कहता है कि कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, मैं अपने कानों से खूब खूब सुनता रहूं, इतना सुनूं कि चारों वेद, 18 पुराण, इतिहास ग्रंथ सुनते सुनते भी हृदय अघाए नहीं। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। ऋषि कहता है, ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पिहिता, हे ब्रह्म तू कोश में छिपा हुआ है, तू कहीं ना कहीं मेरी बुद्धि से ढक गया है। कैसी बुद्धि से? बोले सांसारिक बुद्धि से ढक गया है। जो मेरी व्यवहारिक बुद्धि है उसमें तू ढक गया है। इसलिए श्रुतम में गोपाय, आप एक एक मांग देखिए, आपको लगेगा असंतुष्ट, कामना से भरा हुआ ऋषि मांग कर रहा है, लेकिन मांग तो देखिए, अगली मांग क्या है? श्रुतम में गोपाय, मेरा सुना हुआ सदा मेरे लिए बना रहे, मेरे सुने हुए की रक्षा करो, ऐसा ये मांग है कि प्रभु मैं कितना सुनता हूं ये माने नहीं रखता, लेकिन सुना हुआ कितनी देर टिका रहता है माने वो रखता है।
हाँ, वो पंक्ति है, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बार आन। तो मैं जो सुनता हूं वो सुना हुआ कितनी देर मेरे लिए उपलब्ध रहता है, माने ये रखता है। आप कितनी कितनी वाक्य सुनते चले आ रहे हैं, कितनी कितनी लाइनें आपने सुन ली, लेकिन कितना आपके लिए उपलब्ध रहा, माने ये रखता है। कितनी देर आपने उसको अपने भीतर उतारा, कितनी देर आपने उसको अपने भीतर रखा, माने ये रखता है। इसलिए ऋषि कहता है कि प्रभु मैं सुनता कितना हूं वो तो ठीक है, लेकिन जितना भी सुनूं वो मेरे लिए रक्षित रहे, जरूरत पड़ने पर उपलब्ध हो जाए। प्रार्थना ये रहे कि बोलते समय दोहे की आधी लाइन याद रहे और आधी लाइन भूल जाए, ये नहीं। ये प्रार्थना है कि प्रभु ये सुना हुआ है, बचपन में पढ़ा हुआ है, सातवीं छठी सातवीं में कभी हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अब ये प्रार्थना है कि प्रभु ये भूले नहीं, ये उपलब्ध रहे मेरे लिए। तो श्रुतम में गोपाय, मेरा सुना हुआ रक्षित रहे। आवहंती वितन माना, मेरे लिए आत्मविज्ञान आदि की रक्षा करो, अर्थात जो मैं सुनता हूं उसकी रक्षा करो। कुर्वाणा चिरम आत्मनः, ये जो मंत्र है ये जप के लिए भी है, और अगर कोई ऐश्वर्य कामी है, स्त्री कामी है, तो उसके हवन के लिए भी मैंने आपको निवेदन किया था। आप अगर ऐसे प्रार्थना में अपने गुनगुनाते हैं, ऐसे रोज इसका पाठ करते हैं, तो आपकी मेधा बढ़ती है। और यदि आपको ऐश्वर्य चाहिए तो इन मंत्रों से आप होम कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। ये दोनों के लिए मंत्र है। कुर्वाणा चीरम आत्मनः, मेरे लिए ये जो आत्मा है इसका विस्तार होवे, इसकी उपलब्धि मेरे लिए हो जाए। अचिरात्मनः, देर से नहीं, शीघ्रता से। और वासांश मम गावश्य, मेरे लिए ये जो धन है ये धन बुद्धि प्राप्ति के बाद मिले। ध्यान रखिए, ये सब धन है। गाय धन है, अन्न धन है, वस्त्र धन है। ये धन कब मांग रहे हैं? पहले बुद्धि मांग ली। इसलिए बुद्धि रहित धन अनर्थ का हेतु बनता है, और बुद्धि सहित धन आपके उत्थान का हेतु बनता है। इसलिए धन मांगे, धन के साथ बुद्धि भी मांगे। इसलिए प्रभु लक्ष्मी हमारी अनर्थकारी ना हो, ये भी मांग है कि मेरे को जितने भी लक्ष्मी मिले उतना मेरे लिए अहितकारी ना हो। मेरी बुद्धि, अगर ऐसा कहूं, बुद्धि धन पाके भ्रष्ट, बड़ी साधारण सी बात भाषा कहूं तो, वासांश मम गावश्य अन्न पाने च सर्वदा, मेरे लिए लक्ष्मी, वस्त्र, गौ, इन सबका शीघ्रता से विस्तार हो। देर मत करो, मुझे बहुत देर नहीं चाहिए, मुझे तुरंत चाहिए। और तत्व में श्रिय मावाह, मेरे लिए श्री लेकर आओ, मेरे लिए धन लेकर आओ, और मेरे लिए क्या लेकर आओ? बोले लोमशाम पशुभिस्स स्वाहा, और इतना बोलकर एक हवन डालता है, यज्ञ की आहुति डालता, लोमशाम पशुभिस्स स्वाहा, अर्थात मेरे लिए ऊन वाले पशु लेकर आओ। भेड़, क्या ऊन का किसे मिलता है? अब कोई कहे महाराज ये ऋषि को भेड़ किस लिए चाहिए? बोले भाई ठंडी आप ही को थोड़ा लगती है, और क्वालिटी के साथ
महात्मा कोई समझौता? बोले कुछ ही चीजें चाहिए फिर भी क्वालिटी में समझौता करें, देखिए ना। तो मुझे प्योर चीज चाहिए, ये मिक्स वाली नहीं। पता न चले ऊन लेकर आओ, पता नहीं उसमें कौन सा मिला हुआ हो, टेलीकाट हो और पता नहीं नायलॉन हो। ऊन पता चले पहन लो इतना मोटा और वो कोई काम ही न करे। तो बोले मुझे अच्छा ब्रांड। तो बोले ब्रांड कंपनी से थोड़ा होता है, वो तो सीधे भेड़ से ऊन निकालो और उसका वस्त्र बना लो, उससे महंगा और उससे अच्छी क्वालिटी तो और कुछ। अब डिजाइन बने कि ना बने पता नहीं। आप देखिए पहले के महात्मा लोग प्योर कंबल उम्बल ऐसे लपेटे रहते थे ठंडियों में, पूरा चोंगा डाल लिया। बोले क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। इसलिए ये तो मैं जस्ट इसलिए लोमशाम पशुभिः स स्वाहा। प्रभु मुझे क्या चाहिए? बोले मुझे बड़े बड़े ऊन वाले पशु चाहिए। वो क्या करोगे? मेरे पास पशुओं के सहित, ध्यान रखिए, बुद्धि प्राप्त करने के लिए मेरे पास ब्रह्मचारी लेकर आओ। लोमसाम पशुभिः स स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। मेरे पास ऐसे ब्रह्मचारी लेकर आओ जो ब्रह्मचारी बुद्धि प्राप्त करने वाले हों। जिन ब्रह्मचारियों के पास संयम करने की सामर्थ्य हो, ऐसे ब्रह्मचारी लेकर आओ। मेरे पास ऐसे ब्रह्मचारी लेकर आओ जिनकी मेधा परमात्मा के अनुयायी हो, परमात्मा की अनुगामिनी हो। और मेरे पास ऐसे ब्रह्मचारी आवे जो निष्कपट भाव से हों। ब्रह्मचारी का अर्थ यहां पर साधक लीजिएगा, प्रकारांतर से एक साधक ब्रह्मचारी ही होता है। ब्रह्मचारी का अर्थ जीवन में संयम से तो है ही, लेकिन ब्रह्मचारी का एक अर्थ ये भी होता है जिसकी चर्या ब्रह्म के अनुरूप हो। वो भी चर्या माने रूटीन, आपकी दिनचर्या, आपका क्रियाकलाप। तो हमारी क्रियाकलाप क्या ब्रह्म के अनुकूल है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के अनुकूल क्या हम पूरे दिन भर को अपने मैनेज करते हैं? तो मेरे पास ऐसे ब्रह्मचारी आवे। और मेरे पास कैसे ब्रह्मचारी आवे? तो बोले विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। महाराज इतना मंत्र बोला और एक अग्नि में आहुति डाल दी। बोले देखो मुझे भीड़ नहीं चाहिए, ध्यान रखिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। मेरे हजारों लाखों फॉलोअर ना हो, कितने हो? बोले एक हो, लेकिन वो फिर मेरा हो, मेरे प्रति निष्कपट हो, संयमित हो और उसकी बुद्धि ब्रह्म के अनुगामिनी हो, उसकी बुद्धि संयमित हो, उसकी इंद्रियां संयमित हों। मेरे पास ऐसे लोग ना हों जिन लोगों के होने से मेरी साधना में बाधा होती हो। ध्यान रखिए, ये ऋषि प्रार्थना क्यों कर रहा है? देखिए आएंगे, इसको भी रोक नहीं सकता, लेकिन ये तो प्रार्थना कर सकता है कि आने वाले लोग कैसे आए। भाई मैं बैठा हूं तो मेरे पास लोग तो आएंगे, इसमें तो हम कोई रोक नहीं सकते, आना है। लेकिन कम से कम भगवान से ये तो प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जो मेरे पास आवे कम से कम मेरे साधना में विघ्न न पैदा करे। आने वाले लोग कम से कम साधक ना हो तो कम से कम बाधक तो आए, अपना कार्य करें, अपने प्रश्नोत्तर, अपनी जिज्ञासा रखें और उसके बाद संयम के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।
आश्रम बैठकर प्रपंच करने के लिए थोड़ा ना होता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अन्न का कण और साधु का क्षण व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जितने क्षण आप व्यर्थ कर रहे उतने में वो अपने किसी साधना को, किसी चिंतन को, किसी जप को, किसी नियम को पूरा कर ले। लेकिन अब व्यवहारिकता के कारण आपको चाहकर भी वो तो आपको नहीं मना करेगा, लेकिन अपनी प्रार्थना में अपने प्रभु से तो मांग रख ही सकता है ना कि प्रभु विमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, प्रमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, निष्कपट ब्रह्मचारी आमे, ज्ञान को धारण करने वाले ब्रह्मचारी आमे, प्रमा जिनकी बुद्धि के भीतर संयम हो वो मेरे पास आवे, ज्ञान को यथार्थ में धारण करने वाले मेरे पास आवे। और इतना ही नहीं, आवे तो दमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, और एक आहुति डाला, प्रभु जिनकी दमायन्तु अर्थात जिनकी इंद्रिया नहीं, संयम में भी इंद्रिया, दम माने इंद्रिय संयम और श्रम माने मनोसंयम। तो दमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा अर्थात वो देखे भी तो जरा सात्विक देखे, ये नहीं आ रहे हो तो घूर रहे हो। देखिए हर चीज का प्रभाव पड़ता है। आ रहे हो तो उनके भीतर प्रत्येक चीज की सात्विकता हो, वाणी की मर्यादा हो, वस्त्र की मर्यादा हो, व्यवहार की मर्यादा हो, बैठने की मर्यादा हो, साधु के सामने कैसे बैठना है, कैसे संयमित रहना है, कैसे बोलना है, इसकी मर्यादा। बोले क्यों, वो कोई बहुत बड़े तोप हो गए हैं क्या? बोले नहीं, तोप हो गए इसलिए नहीं, इससे आपकी अपनी व्यवहार और आपके मैनर्स का पता चलता है। उनको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप कैसा व्यवहार करते हैं, आपका व्यक्तित्व इससे प्रकट होता है। हमारा व्यवहार ही मेरे व्यक्तित्व का परिचायक है, मेरा धन मेरे व्यक्तित्व का परिचायक नहीं है, मेरी महंगी गाड़ी और मेरे वस्त्र मेरे व्यक्तित्व के परिचायक नहीं है, बल्कि हम व्यवहार क्या करते हैं, वाणी कैसे बोलते हैं, ये मेरे व्यक्तित्व का परिचायक है। इसलिए जब मैं जाऊं तो मर्यादित जाऊं। आप देखिए साधुओं के पास हम जाते हैं अभी भी, पहले के समय तो बहुत ज्यादा थी, अब तो धीरे धीरे हर चीज में परिवर्तन ठीक है, स्वाभाविक है। कितना व्यवहार रखूं, बोले जितनी मेरी आवश्यकता है। जाकर मेरे अनुकूल जो प्रश्न है, मेरे लायक जो प्रश्न है वो मैं रखूं, जिज्ञासा मेरी पूरी हो जाए। और हम बैठे समूह में अगर प्रश्न कर रहे हो और एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया और मिलता जुलता मेरा भी प्रश्न हो और उस उत्तर में मेरा समाधान हो जाए तो फिर प्रश्न मत करो। प्रश्न करने के लिए प्रश्न, आपका प्रश्न तो समाधान के लिए था ना। किसी के भी प्रश्न से अगर आपके जिज्ञासा का समाधान हो गया तो उचित है ना। इसलिए ऋषि प्रार्थना करता है, प्रभु लोगों को आने से तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन आए कैसे? बोले प्रमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, दमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा, और इतना ही नहीं, क्षमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा। मेरे पास मनोनिग्रह से मन के संयम वाले लोग आवेंगे, मना नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले लोग कैसे हो? बोले जिनका मन संयमित हो, जिनके नेत्र देखने भर से सात्विकता प्रकट हो जाए। आप देखिए कई बार हमारे व्यवहार में सात्विकता और राजसीपना और तामसीपना प्रकट होता है। आपके बोलने से किसी के चित्त में सात्विक भाव पैदा हो रहे हैं, आपके व्यवहार से किसी के चित्त में तामसिक भाव पैदा हो रहे हैं, कि आपके व्यवहार से किसी के चित्त में राजसिक भाव पैदा हो रहे हैं। बोले इसका ध्यान प्रत्येक क्षण प्रत्येक साधक को रखना चाहिए कि मेरे किसी भी व्यवहार से किसी दूसरे के चित्त में क्षोभ पैदा, मैं जाऊं तो अपने नेत्रों पर
देखने पर संयम करूं, बोलने पर संयम करूं, बैठने पर संयम करूं। बोले महाराज अब ये व्यवहार आप मुझे सिखाएंगे? हम लोग तो संसार, बोले क्या करें ऋषि, क्योंकि वो आपके लिए नहीं सिखा रहा है। जब आप आते हैं और इस तरह का व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार से उसके चित्त में भी विक्षेप हो जाता है, मन में कहीं ना कहीं चीजें खटकने लगती हैं। अब कोई बैठा हो और बैठकर यहां अपनी तरह की कोई व्यवहार करने लगे तो आपका क्या, आप तो प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन करती है, करिए। तो अब ये तो फिर व्यवहार कहीं ना कहीं से उचित, इसलिए बैठकर कैसे मर्यादित श्रवण करना है, कैसे बैठकर प्रश्न करना है। वासुदेव कृष्ण कहते हैं जाओ जिज्ञासा पूर्वक समाधान करो, तद विद्धि प्रणिपातेन, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। आप जाओ प्रश्न करो, प्रश्न करने का अधिकार है, लेकिन कैसे? बोले तद विद्धि, शरणागत होकर, प्रणिपात करके, प्रणाम करके और श्रद्धा पूर्वक। यद्यपि आप अश्रद्धा से भी प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलेगा, लेकिन आपका समाधान उतना प्रभावी नहीं होगा। यह श्रद्धा मेरे लिए नहीं है, ये श्रद्धा आपके लिए है। जब आप श्रद्धा से प्रश्न करके उसका उत्तर श्रवण करेंगे तो उसका प्रभाव आपके चित्त को शांत करेगा। इसलिए ऋषि कहता है क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। मेरे पास संयमित ब्रह्मचारी आवे, मेरे पास अपने मन को शांत करने वाले ब्रह्मचारी आवे और उनके जीवन में सर्वप्रथम परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाले लोग आए। किसी चीज से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि प्रभाव अगर हो तो केवल और केवल ज्ञान का हो। और मैं देखूं क्या? बोले मैं ज्ञान देखूं, अन्य चीजों पर मेरी दृष्टि न जावे। अब अगली प्रार्थना कितनी सुंदर है। अच्छा, यश कौन नहीं चाहता? ऋषि कहता प्रभु मुझे भी यश दो, और ऐसा नहीं मेरे यश का विस्तार हो। और कैसा? बोले जैसा मेरे आसपास लोग हैं उससे अधिक और उससे जल्दी मेरे यश का विस्तार हो। मेरा धन कितना हो? वह बोले अपने आसपास सारे धनिकों में श्रेष्ठ धनिक हो जाओ। आप देखिए, यशो जने सानि स्वाहा, क्योंकि यश में क्या आता है? यश में सब कुछ आता है, धन भी आता है, पद प्रतिष्ठा भी आती है, ज्ञान भी आता है, सौंदर्य भी आता है। और मेरे भाई बहन ध्यान रहे, यशो जने सानि स्वाहा, यश कामी जो है, यश कहने से नहीं आएगा, यश का एक ही हेतु है। बस मैं एक लाइन में चीजें बोल दूं, आप विस्तार आप भी अपने चिंतन करें। यश का केवल एक ही हेतु है और उसका नाम है दान। विचार करिए, अगर कोई व्यक्ति यश कामी हो और वो दानी ना हो, कभी संभव ही नहीं। ठीक, जिस भी व्यक्ति को यश चाहिए उसको दान का अर्थ केवल धन नहीं है, ध्यान रखिए। हम जब दान कहते हैं ना कि आप दान करिए, तो लोगों को लगता है ये तो खाली धन की नहीं, धन तो बहुत स्थूल दान है और धन दान करना बहुत आसान है। राइट, बहुत आसान है, हालांकि सबके लिए नहीं। अभी कल ही परसों शायद कोई आया, आपको शायद पता हो कि सरकार ने कोई वो किया है कि 36,000 करोड़ 36,000 करोड़ रिजर्व बैंक को दिया, रिजर्व बैंक को दिया गया, जिस धन का कोई क्लेम नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था। शायद ऐसा ही कुछ आया है गवर्नमेंट की तरफ से। 36,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ किसको? रिजर्व बैंक को दिया गया, रिजर्व बैंक को दिया गया, जिस धन को कोई क्लेम करने वाला नहीं था। लोगों ने जमा कर दिया, एफडी कर दी। अब हो सकता है संख्या कम ज्यादा हो मेरी जानकारी में, लेकिन कुछ ऐसे ही है।
तो दान करना धन का ये आसान है, बहुत आसान है अन्य चीजों की अपेक्षा। अभी मैं अगर आपसे कहूं कि आप प्रत्येक सप्ताह 1,000 रुपए दान करें तो संभव है कि बहुत लोग दान कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ आप प्रत्येक सप्ताह रोज 1 घंटे आए, दोनों विकल्प हम आपको दें तो आप क्या चुनेंगे? अधिकतर 100 लोगों में 90 लोग क्या चुनेंगे? स्वामी जी कोई बात, कभी कभी आ जाएंगे, लेकिन अगर दोनों चुनाव आप देते हैं तो ये वाला विकल्प लिफाफा बंद करके अगर दिया जाए तो टिक करके हम वही जमा करें। लेकिन ऋषि क्या कहता है? यशो जने सानि स्वाहा, हे परमात्मा मेरे यश का विस्तार हो गए। और कैसे यश का विस्तार हो गए? बोले यशो, भाष्य में, यशो यशस्वी जने जन समूहे आसानी भवानी। बोले ये मूर्खों के, क्षमा करिएगा, ये मूर्खों के बीच में यशस्वी हूं ऐसा नहीं। वो कहते हैं ना काना राजा अंधों के बीच में, बोले वो नहीं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हों, बुद्धिजीवी बैठे हों और वो आपकी बात को सुनते हों, ये यश है। आपकी बोली गई वाणी को, आपके बोले गए वक्तव्य को, आपके प्रवचन को, उनके लिए मैं क्षमा, मतलब मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन यश कहां हो गए? बोले मेरे जैसे ही लोगों के बीच में हो ना। अब कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा आए और वो आपको सर्टिफिकेट दे दे कि महाराज आप बड़े ज्ञानी हैं, अरे यार ठीक है, तुम्हारे सर्टिफिकेट देने में थोड़ा मुझे कोई फर्क पड़ता। वो लोग कहें जो एक अथॉरिटी होते हैं, जिनके भीतर स्वयं की किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि है, वो भले किसी क्षेत्र में हो, व्यवहारिक जगत में हो, बैंकिंग के क्षेत्र में हो, इतिहास के क्षेत्र में हो, परिवार अच्छे तरीके से चलाए हों, अपना जीवन व्यवस्थित किया हो, लेकिन हाँ उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं कोई एक यश, कोई ना कोई कीर्ति, कोई ना कोई उपलब्धि उनके जीवन में हो, और फिर उनको आकर इस बात की का भाव व्यक्त करें कि नहीं बहुत ही सुंदर। तो ऋषि क्या कहता है? मैं यशस्वियों के बीच में यशस्वी हूं, बुद्धिमानों के बीच में मेरी बुद्धि को रिकॉग्नाइज किया जाए, प्रज्ञावानों के बीच में मेरी प्रज्ञा को अहमियत मिले। उन लोगों के बीच में जब मैं बैठूं और अपने विचार को व्यक्त करूं तो ऐसे लोग जो अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हों वो मेरी बात को ध्यान से सुने और कहें कि नहीं मेरे लायक ये वक्तव्य, ये वाणी, ये विचार, ये ज्ञान है। इसलिए प्रभु भगवत्पाद शंकराचार्य ने लाइन लिखी अद्भुत, यशो यशस्वी जने, और यहां दोनों बात लिखी, यशस्वी जने माने एक व्यक्ति के बीच में, जो एक कोई व्यक्ति हो जो बहुत बड़ा हो, और फिर धीरे धीरे मेरा यश कैसा बढ़ता जाए? बोले पहले एक व्यक्ति के बीच में, फिर यशस्वियों के जन समूह में मैं कैसा हो जाऊं? मैं यशस्वी हो जाऊं, जाना जाऊं, मैं जनता में जाना जाऊं, अगर ऐसा कहूं तो। और ये जानने की इच्छा रखना कोई अपराध, अगर कोई इसके लिए उपक्रम करता है तो ये कोई दोष अथवा पाप ऋषि कह रहा है। बोले इसके पीछे कारण क्या है? बोले इसके पीछे दो कारण है। एक तो कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये इच्छा स्वाभाविक है, वो इच्छा पूरी होगी। दूसरा मुख्य कारण, बोले दूसरा मुख्य कारण है कि आपके भीतर जो भी गुण है उसका प्रसार लोगों तक जाएगा, तो हो सकता है कि 1000 में 100 लोगों में परिवर्तन होने की। अच्छा अभी मैं बैठा बहुत बड़ा ज्ञानी हूं और बैठा रहूं, प्रवचन ना करूं, कुछ बोलूं नहीं, बात ना करूं, तो मेरे ज्ञान का क्या लाभ? किसके लिए? केवल मेरे लिए? मेरे ना रहने के बाद क्या हुआ? और आप देखिए ऐसे हमारे आसपास कितनी सारी विद्याएं लुप्त हो गई।
आपने देखा होगा गांव में, पहले मोहल्लों में कई सारे ऐसे वैद्य होते थे, कुछ नहीं गए, नारी पकड़े, 2 पुड़िया बांध के दी, ले जाओ खा लो। उसको अगर कहीं आप लैब में टेस्ट करें, वो करें, हो सकता है कि वो आपके पैमाने पर खरा ना उतरे, लेकिन क्या हुआ, 2 पुड़िया खाई और आप नारी पकड़ी, बुखार है, ये है। लेकिन उन्होंने अपनी विद्या को आगे, परिणाम क्या हुआ? अच्छा, अगर हमारे इस ऋषि ने भी प्रार्थना किया होता कि मेरी विद्या मेरे तक सीमित, तो आज मुझ तक पहुंचती, आज हम लोगों को ये मिलती। लेकिन ऋषि ने प्रार्थना की, और प्रार्थना ही नहीं की, आगे विस्तार करने के लिए ब्रह्मचारियों के समूह को बुलाया और उन्हें वो विद्या बांटी और बोले जाओ प्रचार करो। तभी तो ब्रह्मचारी हमारे पास आवे। प्रार्थना किस लिए है? हमारे पास साधक आवे और हम प्रेरित करें कि आप अपने जैसे कुछ साधकों को लेकर आइए। तो इसलिए नहीं कि प्रवचन में लोगों की संख्या बढ़े, इसलिए कि उस ज्ञान का विस्तार हो। इसलिए यश तभी संभव है जब आप दानी हो। आपके पास धन हो और आप धन का दान न करें और सोचें हम लोगों के बीच में जाने जाएं, हो सकता है? आप विद्वान हो और अपने विद्या का, अपने ज्ञान का प्रसार न करें और ये आप इच्छा करें कि मैं ज्ञानी हूं, ऐसा जाना चाहूं, संभव है? आप ज्ञानी हैं कब जाने जाते हैं? जब आप अपने ज्ञान का दान करते हैं, विस्तार करते हैं। तो दान, यश, यश बिना दान के संभव नहीं है। तो विद्या का दान, बुद्धि का दान, विचारों का दान, भावनाओं का दान, समय का दान, नहीं कुछ दे सकते तो अपने समय का दान, आप समय का दान करें तो भी आप यशस्वी होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग जानते हैं, बहुत हम लोगों की संस्थाओं में वो धन का दान नहीं करते, नहीं कर सकते, लेकिन समय का दान करते हैं, श्रम का दान करते हैं। वो भी 10, 20, 50, 100 लोगों के बीच में यशस्वी होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज, बिना धन दान के भी उनको 50 लोग जान रहे हैं। आप लोग भी सब जानते हो कितने सारे लोग ऐसी संस्थाओं में होते हैं। अच्छा, एक महात्मा कौन सा धन दान करता है? चल, बल्कि वो तो धन दान के लिए प्रेरित करके खुद धन के लिए इच्छा रखता है कि किसी कार्य में वो लग जाए। लेकिन क्या एक महात्मा यशस्वी नहीं होता बिना धन? क्योंकि हमको लगता है कि धन दान से ही हम यश को प्राप्त करेंगे, लेकिन बिना धन दान किए भी कितने सारे महात्मा यशस्वी हैं। पूज्य गुरुदेव को देखें, कितने सारे, इन ऋषियों को देखें। इसलिए यश कामी व्यक्ति को दानी होना चाहिए, ये एक सूत्र है। यशस्वी होना चाहते हैं तो दानी होंगे। भगवत्पाद लिखते हैं, यश के समूह, यशस्वियों के समूह में मैं जाना जाऊं, श्रेयान वस्यतो सानि स्वाहा, मुझे श्रेय की प्राप्ति हो, मैं यशस्वी हो जाऊं, मैं अत्यंत प्रशंसनीय हो जाऊं। श्रेय माने प्रशंसनीय हो जाऊं। भगवत्पाद लिखते हैं, श्रेयान प्रस्यतरो वस्यसो वसीयसो वसुतरात वसुसमुत्तरात व आसानित अन्वयः किंच तम ब्रह्मणा कोशभूतम त्वाम हे भगवान पूजा वन प्रविशानि प्रविश्य च अन्यस्त्व आत्मैव भवानी इत्यर्थः। कहते हैं कि मैं धनी पुरुषों के बीच में प्रशंसनीय हो जाऊं, अत्यंत रूप से जाना जाऊं, और ऐसे नहीं विशेष रूप से धनी हो जाऊं। मैं विशेष रूप से यशस्वी हो जाऊं। तो यश कामी जो व्यक्ति है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो दान ना करे। अच्छा, धन की इच्छा क्यों कर रहा है? क्योंकि जब समृद्धि आती है
तो कर्तव्य के प्रति हम और श्रेष्ठ उत्तरदायी हो जाते हैं। समृद्धि से अर्थ केवल धन का ही मत लीजिएगा, प्रत्येक चीज की समृद्धि। अच्छा, आज अगर मेरे पास ज्ञान की समृद्धि ना होती तो क्या हम 9 बजे बैठकर यहां 1 घंटे से अधिक सत्संग कर रहे होते? मेरे पास ज्ञान की समृद्धि है, इसलिए हम अपने उत्तरदायित्व के प्रति और अधिक सजग हैं और उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप देखिए, कई बार ये सब सूत्र हैं जीवन के, कई बार समृद्धि के अभाव में हम अपने कर्तव्यों का पालन, आप सहमत है कि नहीं मेरे साथ? इसलिए ऋषि कहता है, प्रभु मुझे समृद्धवान बनाओ। एक और बात कहूं, महात्मा ऋषि दरिद्र हो ये पैमाना नहीं है। बड़े थोड़े हार्श शब्दों में कह रहा हूं। कई बार हमको क्या लगता है कि आपको क्या जरूरत है महाराज, बोले समाज से अधिक जरूरत उनकी है, क्योंकि उनके पास समाज के बहुत अधिक लोगों की अपेक्षाएं। कई बार बहुत सारे ऐसे अभावग्रस्त लोग आते हैं जो गृहस्थियों से नहीं कह सकते, लेकिन वो हम लोगों से ही इच्छा और कामना रखते हैं कि प्रभु बेटी की शादी नहीं हो रही, स्वामी जी ये नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद उनको ये लगता है कि मेरे पास ना सही लेकिन मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से सहायता, आप समझ सकते हैं ना। इसलिए ऋषि क्या कह रहा है, बोले मैं समृद्धशाली हो जाऊं, और जब समृद्धशाली होऊंगा तो कर्तव्य के प्रति और श्रेष्ठ रूप से उत्तरदायी होऊंगा। और जब समृद्धि आए ना तो 3 चीजें आप, आज मैं यही हालांकि सोचा था पूरा कर दूंगा, लेकिन ये अनुवाद ऐसा है कि पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या जल्दी है। जब समृद्धि आए तो 3 चीजें जरूर आनी चाहिए जीवन में। सबसे पहले समृद्धि आने पर कर्तव्य के प्रति और श्रेष्ठ उत्तरदायित्व निर्वहन करने का संकल्प जागे। दूसरा, अनुशासन। और तीसरा, समृद्धि आने पर अपनी दिशा उचित मार्ग की ओर हो। फिर कितनी भी समृद्धि आई, ये तीनों पैमाने पर अगर आप खरे उतर जाए, ये तीनों कसौटियां अगर आप पकड़कर मजबूती से रखें, समृद्धि महाराज आप एक देश के नहीं पूरे विश्व के शासक बन जाएं, फिर भी आपकी समृद्धि आपके पतन का कारण। आप विचार करिए, समृद्धि आए, अनुशासन आए, समृद्धि आए, उचित दिशा हो गए, समृद्धि आवे तो अपने कर्तव्यों के प्रति और उत्तरदायी। ऋषि कहता प्रभु श्रेयान वस्य तोषानी स्वाहा, मैं समृद्धशाली हो जाऊं, धनियों से अधिक धनवान हो जाऊं, यशस्वियों के बीच में यशस्वी हो जाऊं, बुद्धिमानों के बीच में मैं बुद्धिमान हूं, इस बात को लोग जाने, और जाने नहीं प्राथमिकता दें कि मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य, मेरे आइडियल, मेरे आदर्श ऐसे हैं, उनकी प्रत्येक रहनी ऐसी है। मेरे जो आदर्श हों वो ज्ञान में, विज्ञान में, व्यवहार में, विचार में, वाणी में, प्रत्येक चीज में अनुशासित और श्रेष्ठ हों, ये मैं ध्यान रखूं। इसलिए जीवन के भीतर ये भाव बना रहे। तो पुनः इसको एक बार पढ़ देता हूं, ये तो एक प्रार्थना है, इसको सम्मिलित कर लेना चाहिए। छोटा सा अनुवाद है, सब लोगों के पास पुस्तक है, साथ में हम लोग पढ़ेंगे। यशंदसाम वृषभो विश्वरूपः, चलिए दोहरा देते हैं। यशंदसाम वृषभो विश्वरूपः, छंदोभ्योद्यमतात् संबभूव, समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। अरे आप
मांग कर रहे हैं तो स्पष्ट तो मांग करिए भगवान से कि आप क्या मांग कर रहे हैं, तो खूब अच्छे स्पष्ट उच्चारण के साथ। समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविस्रुवम् ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चिरमात्मनः वाशांसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जनेशानि स्वाहा श्रेयान्वस्य शोषानि स्वाहा तं त्वा भगप्रविशानि स्वाहा सा मा भगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगहां मयि निभगहां त्वयि मृजे स्वाहा निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा यथापः प्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभायि प्रमापद्यस्व ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।